इंफॉर्मेशन आपके नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर और आज की तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाजरीन ग्रामी, भारत और चीन में लद्दाख में कांटे की टक्कर। नेपाल के 60,000 फौजियों ने इंडिया के 6500 किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया। नेपाल और चीन ने भारत पर धावा बोल दिया, भारत पर क़यामत बर्पा कर दी। दोनों पड़ोसियों ने भारत की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और नेपाल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग में मजीद शिद्दत। नेपाल मैदान में आ गया। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख में उतार दिए। नेपाल के 65,000 से ज़्यादा फौजियों का लद्दाख पर बड़ा धावा सामने आ गया। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब ही वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने खबर जली हरफों में शाये की है, ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब से हो रही है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि रात को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें भारत के दर्जनों फौजी जहन्नम वासिल हुए। इस वाक़े में चीन के भी चंद फौजी मारे गए थे। बाद में अफ्रीकैन के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद झील का तनाज़ा ख़त्म हो गया था। ताहम फैसले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक ही पेट्रोलिंग की इजाज़त है, जबकि पहले से फिंगर 4 तक गश्त की इजाज़त थी। इसके अलावा इस बरस के आगाज पर चीनी हुकूमत की हमायत याफ्ता सोशल मीडिया साइट ने इसी वादी गलवान पर चीनी फौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो जारी की, जहां भारत और चीन की फौजों के दरमियान झड़पें हुई थीं। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फौज गुज़िश्ता वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फौज की इन ताज़ा वीडियो से भारत के दावे की नफी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारी सरहद के करीब वादी गलवान वैली में अपने किरदार के साथ सामने आए हुए हैं। अपनी एक इन ज़मीन भी ना देने वाले PLA के फौजी 2022 को चीनी लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा हुकूमत से वाबस्ता एक और मीडिया इदारे ने इस हवाले से एक और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि वादी गलवान पर चीन का परचम लहरा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया। उनमें हांगकांग और गलवान वादी के खसूसी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार को एक ऐसी वीडियो भेजी गई है जिसमें देखा जा सकता है कि चीनी फौज इंडियन सरहद के करीब वादी गलवान में एक पत्थर के सामने खड़े हैं, जिस पर लिखा है कि चीन जमीन भी ना छोड़ेंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके बाद चीन का झंडा एक ड्रोन के जरिए सर बुलंद किया गया, जहां तिब्बत हासिल करने वाले चीन की मगरबी सरहद कमान की फौजियों ने सलामी दी है और मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके एक दिन बाद ग्लोबल टाइम्स ने दोबारा 2 ट्वीट की हैं, जिसमें कुछ तस्वीर के साथ इंडियन मीडिया का हवाला दिया गया है कि नए साल के मौके पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की हैं। उसमें मशरकी लद्दाख के वो इलाके भी शामिल थे जो तनाज़ात के शिकार थे। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो इसे एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में दोनों ममालिक के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर बातचीत हुई थी, जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से तातुल का शिकार हो गई थी। खबरसां एजेंसी PTI ने
हकाम से हवाले से बताया है कि नए साल के दिन इंडिया और चीन के फौजियों ने मशरकी लद्दाख के पोस्टों समेत LAC के साथ मुताबिक पोस्टों पर मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकैन की जानिब से ये कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है जब गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात पर तातुल की सूरत हाल है। गुज़िश्ता साल मशरकी लद्दाख के पैंगोंग झील के इलाके में दोनों ममालिक के फ़ौजों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार और फौजी तैनात कर दिए थे। इसके अलावा वादी गलवान में इंडिया और चीन की फौजों के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। चीन ने बाद में कहा था कि इसके 4 फौजी इस तनाज़े में हलाक हुए। इस वाक़े के बारे में इंडिया की जानिब से बताया गया था कि यह तनाज़ा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ था और जब लद्दाख की सरहद यानी चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बोझ और भारी ट्रकों की तादाद में इजाफा हुआ करता था। बताया गया है कि चीनी फौज ने इस इलाके में अपने खैमे लगाए, खंदकें खोदी, भारी साजो सामान इस इलाके में कई किलोमीटर अंदर ले आए, जिससे इंडिया अपना इलाका समझता रहा। इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में इंडिया ने हज़ारों फौजी और फौजी साजो सामान लद्दाख रवाना किया और इसके बाद ही 15 और 16 जून की दरमियानी शाब वादी लद्दाख गलवान में दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान झड़पें भी हुई थीं, जिसमें इंडियन फौज के कर्नल समेत 20 फौजी हलाक हुए। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद तकरीबन 3440 किलोमीटर लंबी है। ताहम सन 1962 की जंग के बाद से इस सरहद का ज़्यादा हिस्सा तनाज़े का शिकार रहा और दोनों ममालिक इस बारे में मुख्तलिफ दावे करते हैं। चीन की जानिब से वादी गलवान में होने वाली खून रेज झड़पों पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए इंडिया का कहना है कि इंडियन फौज ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं की। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि वादी गलवान के इलाके के हवाले में इंडिया की पोजीशन तारीखी तौर पर वाज़े है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से बहुत से दावे किए गए हैं जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं। इसके अलावा चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लजियान साउ ने कहा था कि गलवान में जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी इंडिया की फ़ौज है और ये कि पूरे गलवान वादी चीन के दायरे इख्तियार में है। इंडिया और चीन की सरहद पर होने वाली झड़पों में इंडिया के दर्जनों फौजी भी मारे गए थे, जिनमें से कर्नल भी शामिल था। इस बयान का देते हुए इंडियन वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इंडियन फौज को वादी गलवान समेत इंडिया और चीन के आबैन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुल्क का तमाम इलाकों की मुकम्मल तौर पर समझ बूझ है और इंडियन फौज इसका मुकम्मल एहतराम करती है। इंडियन फौज ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं की।